लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन सोमवार कलेक्ट्रेट परिसर में काफी गहमा-गहमी का माहौल बना है। सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव अपने समर्थकों के अलावा गोपालपुर विधायक नफीस अहमद और विधायक दुर्गा प्रसाद यादव सहित अन्य स्थानीय नेताओं के उपस्थिति में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। नामांकन के आखिरी मौके पर सपा प्रत्याशी की घोषणा हुई। सपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद धर्मेंद्र यादव पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से आजमगढ़ पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ताओं पहले ही उनके स्वागत को खड़े नजर आए। धर्मेंद्र यादव सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का भतीजा है। वो एक बार मैनपुरी और 2 बार बदायूं से सांसद रहे। आजमगढ़ जैसी ऐतिहासिक समाजवादी सरजमी, जिस सरजमी के बारे में चौधरी साहब ने कहा था कि बागपत छोड़ सकता हूं, आजमगढ़ नहीं। जिस सरजमी के लिए आदरणीय नेताजी ने कहा इटावा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है, और इस आजमगढ़ के लोगों ने, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में चाहे किसी की हवा चली हो, लेकिन हमेशा समाजवादियों को ताकत दी है, समाजवादी विचारधारा को बढ़ाया है। ऐसी सरजमी पर आके मुझे यहाँ के लोगों की सेवा का, खिदमत का मौका मिला। उसके लिए मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को, जो स्वयं यहाँ से सांसद थे, नेता प्रतिपक्ष होने के कारण सीट खाली हुई, आदरणीय नेताजी जो यहाँ से सांसद रहे, और आजमगढ़ के अपने सभी पार्टी के सम्मानित नेताओं का, कार्यकर्ता साथियों का और आजमगढ़ की आवाम का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस शानदार सरजमी की सेवा का मुझे मौका दिया। आपके सामने बीजेपी ने दिनेश लाल यादव को उतारा है, कितना आप देख रहे हैं उनको दमदार? देखिए, मेरी लड़ाई किसी कैंडिडेट से नहीं है। मेरी लड़ाई है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जिन लोगों ने लोगों को गुमराह किया है, लोगों से झूठ बोला है, रोजगार के झूठे वादे किए, किसानों की आमदनी के झूठे वादे किए, सबका साथ का नारा देके लोगों के साथ भेदभाव किया। चुनाव आता है तो महंगाई घटती है और चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ जाती है। चुनाव आता है तो फ्री के राशन की एक योजना चलाई जाती है और चुनाव के बाद उसकी समीक्षा की जाती है कि किसी के घर में साइकिल तो नहीं है, किसी के घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं है। तो हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है, और ये मेरी खुशनसीबी है, मेरा सौभाग्य है कि आजमगढ़ के लोगों ने ऐसी ताकतों को कभी पनपने नहीं दिया। परिवारवाद का और आजमगढ़ के लोगों ने पनपने नहीं दिया है। अभी तक का इतिहास है और हमें यकीन है कि हमारा ये इतिहास लगातार आजमगढ़ में बरकरार रहेगा। सर, भाजपा आरोप लगा रहे कि परिवारवाद का खात्मा होगा। भाजपा तो बहुत सूझ बात कहती है, भाजपा के कहने पे न जाए, पहले वो अपने परिवारवाद को देखें। कहा जाता है कि आजमगढ़ स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र, किसी के घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं है। तो हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है, और ये मेरी खुशनसीबी है, मेरा सौभाग्य है कि आजमगढ़ के लोगों ने ऐसी ताकतों को कभी पनपने नहीं दिया। परिवारवाद का और आजमगढ़ के लोगों ने पनपने नहीं दिया है। अभी तक का इतिहास है और हमें यकीन है कि हमारा ये इतिहास लगातार आजमगढ़ में बरकरार रहेगा। सर, भाजपा आरोप लगा रहे कि परिवारवाद का खात्मा होगा। भाजपा तो बहुत सूझ बात कहती है, भाजपा के कहने पे न जाए, पहले वो अपने परिवारवाद को देखें। कहा जाता है कि आजमगढ़ स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी ने कहा था ये संघर्ष का परिवारवाद है, ये कोई सत्ता का परिवारवाद लेके हम लोग नहीं आए, हम जनता के बीच में संघर्ष के लिए आए। सर, विधानसभा और यही नहीं, पहले भी संघर्ष किया है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आज आजमगढ़ की जनता ने जो मौका दिया है, तो मुझे यकीन है कि आजमगढ़ की जनता का भी बहुत व्यापक आशीर्वाद मिलेगा। सर, विधानसभा इलेक्शन में 10 की 10 सीटें आप जीती थी, ये लोकसभा उपचुनाव हो रहा है, क्या रहेगा चैलेंज आपका? मुझे पूरा यकीन है कि आजमगढ़ के लोगों ने, जैसा मैंने कहा कि हमेशा समाजवादी ताकतों को मौका दिया है, इस उपचुनाव में भी ऐतिहासिक तौर पर समाजवादी पार्टी को लोग ताकत देंगे। और ये लोग जो झूठ की बुनियाद पर राजनीति कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि बेरोजगारी के नाम पे उठाइए, महंगाई के नाम पे देखिए, गरीबों की आमदनी दूनी करने के नाम पे देखिए, राशन के नाम पे कैसा सौतेला व्यवहार हुआ, महंगाई कब बढ़ाई जाती है, कब घटाई जाती है, जनता बेहतर तरीके से जानती है। और आजमगढ़ के बारे में तो मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, यहाँ के हजारों नौजवान जो हमारे साथ पढ़ते थे, उनका मानना था और कहना था
कि आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा देश की राजनीतिक दिशा को बदला है और इस चुनाव में भी मैं समझता हूँ फिरका परस्त ताकतों को खाड़ फेंकने का काम आजमगढ़ के लोग सर आपको मुकाबला बीजेपी वर्सेज बीएसपी का सपा से नहीं मुकाबला है कुछ। देखिए हो सकता है दूसरे नंबर के लिए उन लोगों का मुकाबला चल रहा हो। समाजवादी पार्टी से मुकाबला वास्तव में इस जिले में न किसी का था और न किसी का है और न किसी का हो पाएगा। भाजपा के नेताओं का आजमगढ़ के लोग सर आपको मुकाबला बीजेपी वर्सेज बीएसपी का सपा से नहीं मुकाबला है कुछ। देखिए हो सकता है दूसरे नंबर के लिए उन लोगों का मुकाबला चल रहा हो। समाजवादी पार्टी से मुकाबला वास्तव में इस जिले में न किसी का था और न किसी का है और न किसी का हो पाएगा। भाजपा के नेताओं का सर कहना है कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की जनता को धोखा देने का काम किया, यही कारण है कि बीच मैदान में छोड़ के चले गए हैं। गलत बात। पूरे उत्तर प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, बुनकरों के, बेरोजगारों की उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक मजबूत आवाज के तौर पे, विपक्ष के नेता के तौर पर जब वो विधानसभा में चुन के गए और आजमगढ़ के लोगों की भी चाहे थे, आजमगढ़ के लोगों ने भी इस बात की इच्छा जाहिर की थी कि भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार का विधानसभा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, कड़ा मुकाबला करने के लिए विधानसभा में रहिए। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहने का आपने पिछले सत्र में परिणाम देख लिया होगा। और आप ही ने नहीं, मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश और देश के जनमानस ने इस बात को महसूस किया कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे बैठे हैं, सरकार के लोग अब बहुत संभल के काम कर पा रहे हैं। सर आपको प्रत्याशी बनाया गया है, काफी देर हुई प्रत्याशी की घोषणा करने में, कारण क्या रहा? कोई कारण नहीं, पार्टी का फैसला है। सांसद बनने पर धर्मेंद्र जी का डेरा आजमगढ़ में रहेगा या अखिलेश यादव जी का लखनऊ? नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। आजमगढ़ की जनता ने जो लाड़ दुलार सम्मान यहाँ की जनता ने दिया है, हम लोग जीवन पर्यंत भी सेवा करेंगे तो आजमगढ़ के लोगों से कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकते।